सभी लोगों को नमस्कार। आइए आरंभ करते हैं। कमर गर्दन सीधा, आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में एकदम सहज हो जाइए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए। कुछ समय मौन। धीरे से वापस आएंगे। आज हम शुद्धि की क्रिया में जलनेति की क्रिया करेंगे। सबसे पहले जलनेति करके दिखाएंगे। हमारे साथी जुड़ जाएं। फिर हम लोग जलनेति करके दिखाएंगे। हम सोच रहे हैं कि 1 तारीख से 21 तारीख तक, जब तक हमारा प्रोग्राम खत्म हो, समाप्त हो, तब तक आप लोग जलनेति सीख जाएं। भली प्रकार से जलनेति की क्रिया को आप लोग सीख जाएं। घबराएं ना। तो सभी लोग जब तक जुड़ते हैं फिर आरंभ करेंगे जलनेति की क्रिया को। उससे पहले हम थोड़ा सा कपालभाति कर लेते हैं। आइए। जलनेति करके दिखाएं 50 बार। आंखें बंद कर लीजिए कोमलता से और मन ही मन देखिए किस प्रकार हमारे शरीर की सफाई हो रही है, मन की, बुद्धि की, शरीर के सभी अंगों की। श्वासों के माध्यम से सारी गंदगी बाहर। आइए करते रहेंगे लगातार। देखते रहेंगे कि किस प्रकार हमारे फेफड़े साफ हो रहे हैं, हमारी पैंक्रिया साफ हो रही है, किडनी साफ हो रही है, हमारा मन सुबह सुबह एकदम शांत होता है। सभी सकारात्मक विचार आते हैं, मन प्रसन्न होता है। प्रसन्न मन से हम नहा धो के जब हम योग की साधना करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो मन एकदम प्रसन्न होता है। 50 बार होने पर लंबा गहरा श्वास लीजिए 2 बार और क्रिया के प्रभाव को महसूस कीजिए। एक बारी और। इस बार 20 तक करेंगे।
आशा है हमारे साथी जुड़ गए होंगे, तो हम आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। हमारे साथ जुड़े सभी साधकगण का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़े अजीत भारद्वाज जी, दीक्षा अरोड़ा, स्कॉट स्पेक्टर, आप सभी का स्वागत है। मनिका गुप्ता जी, सभी का स्वागत है। रवि प्रकाश जी, गौतम गुप्ता, प्रीटो, राम जी, हरीश चावला, एनी त्यागी, कोमल कौर, रंजना जी, नमन जी, विष्णु सैनी, आप सभी का स्वागत है। और भी जो दर्शक इसको देख रहे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूं, क्योंकि हम उनको देख पा रहे हैं जिन्होंने कमेंट किया है, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हमारे द्वारा चलाए जा रहे 21 दिवसीय कार्यक्रम, जिसका नाम हमने दिया है कि आओ योग को एक अच्छी आदत बना लें, अपने जीवन में शामिल कर लें। यानी किसी भी कार्य को यदि हम 21 दिन तक करते हैं तो हमारी आदत में शामिल हो जाता है। तो योग को अपनी एक आदत बना लें, इसलिए निर्योग ट्रस्ट द्वारा यह 21 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप सभी का इस स्वागत है इस कार्यक्रम में। आइए कमर गर्दन एक बार फिर से, जो नए साधक हैं एक बार फिर से हम शुभारंभ करते हैं, पुनः आरंभ करते हैं। कमर गर्दन सीधा करते हैं और अपने अपने इष्ट आराध्य की साधना करते हैं। अपने अपने जो भी आपका तरीका है उस ईश्वर का स्मरण कीजिए, लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। आपके सम्मुख जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, योगी जन यानी हमारे टीम के मेंबर योगिनी पूजा सिंह, और जो मैं पीछे मैं योगाचार्य जितेंद्र सिंह और योगाचार्य शिखा, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। योग सभी के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, योग के समस्त लाभों को जानते हैं। तो योग बहुत ही निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, परंतु कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जो सबके लिए अच्छी नहीं होती। जैसे कपालभाति का अभ्यास बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर्निया या अल्सर का रोगी करता है तो उससे नुकसान होने की संभावना रहती है। अतः अपने रोगों को ध्यान में रखते हुए क्रिया को करें, क्योंकि जो रोगी होता है वो अपने रोग को ज्यादा बेहतर पहचानता है कि मुझे किस चीज से प्रॉब्लम है और क्या करना है क्या नहीं करना है। विवेक का प्रयोग करें, जिसमें जरा सा भी संदेह हो उसे रुक जाएं, हमसे सलाह मशवरा करें या किसी अन्य योगाचार्य से सलाह करके और तब उसका अभ्यास करें। तो आइए, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी हमने चर्चा करी थी कि कल भी हमने देखा था कि एक कुंजन की क्रिया होती है। कुंजन की क्रिया में कुछ नहीं करना होता है। आचार्य जी समझाएं आप, करना क्या होता है? कुंजन की क्रिया इस प्रकार कागासन में बैठकर हमने घट घट पानी पी जाना होता है। बहुत सारा पानी पीते हैं, करीबन 1 से 1.25 लीटर पानी पीते हैं, और वो पानी होता है गुनगुना। उसमें किसी प्रकार का नमक इत्यादि ना डालें। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेट होता है वो जे शेप ऑर्गन होता है, जो अगर हम देखेंगे तो एक थैली नुमा होता है। आप पेट की बनावट देख लेंगे, उसे जे शेप कहा जाता है, यानी ऐसे नीचे से थैली बनी हुई है और यहाँ से जो डिडोनम है, जो आगे का वाल्व है, आगे का रास्ता, वो यहाँ से है, तो इतना भरा रह जाता है। तो जे शेप ऑर्गन होने के कारण
वो पूरी तरह से खाली नहीं हो सकता, और जो पानी के साथ नमक गया है वो डेफिनेटली आपको नुकसान ही देगा, आपकी किडनी के लिए लोड होगा। अननेसेसरली आप नमक का सेवन ना करें। और ऐसा कोई लाभ नहीं है कि अंदर ऐसी कोई सफाई, तो ज्यादा सफाई करनी फिर डिटर्जेंट का प्रयोग करें, नहीं ना, ऐसे ही नमक का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ गुनगुना पानी लेना है, पीने वाला पानी लेना है। उंगलियां के नाखून आपके अच्छे से कटे हों, नहीं तो कई बार इससे चोट लग जाती है, क्यों अंदर डालना है ना, अंदर मुंह में उंगली डालेंगे, आपके ग्लॉटिस को हिलाना है, तो जैसे ही हिलाएंगे सेंसेशन आएगी, तो ये नाखून कटे हुए होने चाहिए। जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो इस अभ्यास को ना करें, कुंजल का अभ्यास। पानी पी लेने के बाद में झट से पानी पिया, आगे की ओर झुकना है, कैमरा दिखाएं, कैमरा होल्ड करें प्लीज। पैरों में इस प्रकार दूरी रखनी है, इस प्रकार दूरी रखकर बाएं हाथ से हमने पेट को दबाना है अंदर की ओर, और ऐसे उंगली डाल के, 2 उंगली डाल के, और सारा पानी बाहर निकाल देना है। एक बार बाहर आएगा, फिर से उंगली डालेंगे, बाहर आएगा, ऐसे ही 3-4 बार करें। जब अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, तो एक बार में सारा पानी बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से कुंजल की क्रिया की जाती है। जब ये पानी मुंह से आता है तो ये पानी नाक से भी आता है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि उल्टी जो होती है, उल्टी होती है तो नाक में भी हमारे जलन होती है, क्योंकि भोजन आता है, भोजन के साथ में एसिड आता है, मिर्च मसाले आते हैं, तो नाक में हमारे जलन होती है। तो उस अवस्था में नाक को साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा एक लोटा लेना है, लाएं लोटा लाएं, और फिर हमने नाक की सफाई करनी है। मित्रों, आज हम जो रोग लेकर आए हैं आपके सम्मुख, वह है पीसीओडी और पीसीओएस। मित्रों, इसका जो संबंध है वैसा ही है जैसा कल हमने देखा था। कल हमने थायराइड को समझा था, कल हमने, परसों हमने मोटापे को समझा था, डायबिटीज को समझा, हार्ट प्रेशर को समझा, सब कुछ है जो कुछ है यहाँ है। और यहाँ पर एक मटर के दाने के आकार, उसका भी हम चर्चा करेंगे। ये जो जलनेति की क्रिया है, ये गर्दन और गर्दन से ऊपर के समस्त रोगों को जड़ से, बोलते हैं ना, समूल, मूल के साथ नष्ट करने की पूरी शक्ति रखती है। देखिए कोई मैसेज आ रहे हैं, यदि वीडियो या कोई वॉइस में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। और ये जो जलनेति का अभ्यास है कैसे करना है, इसको बाएं नासिका से, क्योंकि सुबह का समय है, हमारा बायां जो स्वर होता है वो एक्टिव होता है, इसलिए हम बाएं से स्टार्ट करेंगे। लोटे को इस प्रकार लगाना है नाक में, और मुंह से श्वास। ये हम कई बार समझ चुके हैं, तो हम ज्यादा समय इस पे नहीं लगाएंगे। पिछले सेशंस में हम इसे अच्छे से समझा चुके हैं। ऐसे लगाया और आधा लोटा हमने इधर से किया, आधा इसको ऐसे करेंगे, या एक लोटा इधर और एक लोटा इधर, एक एक लोटा से करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा अच्छी सफाई होगी। तो आपने इसका अभ्यास करना है। पहली क्रिया होगी कुंजल की। पहले आपने कुंजल किया, पेट में जो भी खाना बचा हुआ था वो हमारा HCl जो भी था पेट में, आप देखेंगे जब उल्टी करेंगे तो बहुत कुछ उसमें निकलेगा, झाग निकलेगा, कुछ कफ निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। वो यदि नाक में रहता है तो भी समस्या है, और जलनेति के अपने लाभ हैं।
उन दोनों के कारण आप जलनीति का अभ्यास रोज करें। मैं पुनः इसी पे जोर दूंगा। हमारे पास एक प्रश्न आया हुआ है अजीत कुमार उपाध्याय जी का। उनका पूछना है कुंजल क्रिया वीक में हम कितने बार कर सकते हैं? जी, कुंजल की क्रिया से हमारा सबसे पहले मेद घटता है, कफ घटता है। जो व्यक्ति मोटे हैं वो इसको 2 महीने तक कर सकते हैं, और जब भी आपको आवश्यकता महसूस हो, आपका शरीर आपको स्वयं बताएगा। जैसे मैं हूं, मुझे रोज कुंजल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो सप्ताह में 1 बार भी कुंजल करता हूं, 2 बार भी करता हूं तो काफी है। 2 बार से अधिक का आप ना करें। जलनेती करने के बाद हम ऐसे एक रुमाल को यहाँ पर रख लेंगे अपने घुटनों पर, नाक और माथा रखते हुए जमीन पर, हाथ आगे या पीछे, आप कैसे भी रख सकते हैं। इस प्रकार हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं, और जो भी नाक में पानी, जल, मल जो भी था भीतर, अब वो पूरी तरह से निकल चुका है। जलनीति के कारण जो जल रह गया था और मुझे कुछ भारीपन महसूस हो रहा था, वो अब हल्कापन महसूस हो रहा है। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। कपालभाति का अभ्यास, आइए हम सभी करते हैं, कमर गर्दन सीधा करते हुए। आइए कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के अभ्यास के दौरान मुझे कुछ डकार आई अभी अभी। क्या हुआ कि पेट में अतिरिक्त वायु थी, वह डकार के माध्यम से बाहर निकल गई। है ना लाभदायक क्रिया? और यदि ये वायु रहती, वायु का स्थान पेट में तो नहीं है ना, तो पेट से डकार के माध्यम से वायु निकल गई। ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं। आइए क्रिया को जारी रखें। कपालभाति का अभ्यास, जो नए साधक हैं वो जान लें कि क्या है कपालभाति। मैं आपको कुछ कुछ बताता जाऊंगा। अपनी सहायता के लिए मैं अपने साथी को यहाँ बुलाऊंगा कि वो आपके साथ कुछ क्रियात्मक रूप से, और मैं जी अभी जी, कपालभाति का अर्थ होता है कपाल और भाति। कपाल कहते हैं माथे को और भाति कहते हैं चमक। इन शब्दों को जब आप रोज रोज सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। उसी प्रकार यदि आप रोज रोज करेंगे, रोज रोज ये कपालभाति की क्रिया करेंगे, तो माथे पर चमक आएगी, जो इसका मूल उद्देश्य है। और महसूस कीजिए कि यह क्रिया आपके किस अंग पर प्रभाव डाल रही है। कपाल, आप याद रखिएगा, फोर ब्रेन की बात हो रही है, अंदर मस्तिष्क की। कपाल माथे को कहते हैं, उसका संदर्भ फोर ब्रेन से है, मस्तिष्क के अग्रभाग से। जो पिछली क्रिया की वो तो समस्त गर्दन से ऊपर के लिए थी, परंतु इस क्रिया को शारीरिक रूप से देखिए कि किस अंग पर, यानी कि पेट, एब्डोमिनल एरिया में जितने भी अंग हैं, जिसमें इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, हमारी स्प्लीन, एड्रीनल ग्लैंड्स जो है हमारे, वो उसके साथ साथ हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और
ओवरी, यूट्रस, सभी पर इस क्रिया का प्रभाव हो रहा है। आज का जो हमारा विषय है उसको ध्यान में रखते हुए हम पूरे सेशन को लेकर आए हैं कि पूरा सेशन में हम उस ओर ध्यान रखते हुए आज क्रियाएं करेंगे। हाँ मित्रों, इनमें से कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जो मैं एज ए मेल ना कर सकूं, मुझे वो नुकसान देगी या मुझे लाभ कम देगी, ऐसा नहीं। हम सभी के लिए, और यही हमारा समझाने का पर्पस है इस हफ्ते, कि कल हमने जो की ये थी क्रिया, जो हमने कल अपना टॉपिक उठाया था, उसमें भी हमने कपालभाति रखी थी, उसमें भी हमने कुंजल रखा था, उसमें भी जलनीति करनी थी। ये सभी क्रियाएं हमें कैसे रोग से बचाती हैं, बस उसको समझना है, बाकी लाभदायक बहुत है। आइए अगला अभ्यास हम करेंगे। खड़े होकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, पैरों में दूरी रखते हुए अग्निसार का अभ्यास करेंगे। अग्निसार का अभ्यास यानी कि श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुके हैं और पूरी तरह से श्वास को बाहर निकालने के बाद पेट को पूरा अंदर कर लें। पूरा अंदर करने के बाद पेट को भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर बिना वायु के। आज हमारे पास में शुरू में एक कमेंट आया है कि प्लीज स्पीक इन इंग्लिश इफ यू कैन। यस, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, बट देर आर सो मेनी साधक in this group, they can't understand English. We will try to speak in English also, but most of the content will in Hindi. एक और प्रश्न आया हमारे पास में धिवानी जी, is there any आसन फॉर इंसोमनिया? जी, इस पे भी आज हम चर्चा कर लेंगे। अभी हम कर रहे हैं अग्निसार का अभ्यास। अग्निसार का अभ्यास मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा साइड व्यू दिखाएं। श्वास निकालते हुए महसूस करें कि क्या ये क्रिया हमारे ओवरीज पर प्रभाव डाल रही है। आज का जो हमने रोग लिया है पीसीओडी और पीसीओएस, मुझे एक दो दिन पहले कमेंट बॉक्स में एक मैसेज आया था कि पीसीओडी पीसीओएस क्या है। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि बहुत अच्छा है यदि आपको ये नहीं पता। जी हाँ, पॉजिटिव समझिएगा इसको। बहुत अच्छा है आपको रोग नहीं पता, आप उससे रोगग्रस्त नहीं हुए, क्योंकि जो रोगग्रस्त हो जाता है उसमें पीएचडी हो जाता है रोग में। बहुत अच्छा है आपको नहीं पता। ऐसे ही रोगों से दूर बने रहें और हमें जानने की आवश्यकता है ही नहीं। परंतु आज ये रोग जो पीसीओडी है, ये 25% महिलाओं में, एक सर्वे के अनुसार, भारत में अभी थोड़ा पीछे है, ओवर वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, ये अपना पैर पसार चुका है। अगला अभ्यास करेंगे हम नौली का अभ्यास। नौली का अभ्यास बहुत ही लाभदायक होता है, बस करना थोड़ा सा इसे उतना आसान नहीं है जितनी अन्य क्रियाएं हो जाती हैं। श्वास निकालते हुए हमने आगे की ओर झुकना है और पेट को अंदर, स्टमक चर्निंग जिसे कहते हैं, गोल गोल घुमाने का अभ्यास। नौली की क्रिया को हमने कैसे करना है, कैसे होता है, इसके लिए हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जैसे पिछली क्रिया जो हमने की थी, आप देख पा रहे हो आगे स्क्रीन पर। हिराल पटेल जी का एक मैसेज आया है कि सर अग्निसार के बारे में डिटेल में बताएं।
जी, आपके इस सुझाव का हम हृदय से स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, हम अग्निसार के बारे में डिटेल में बताएंगे, परंतु 6:25 हो गए हैं। आज हम एक वीडियो बना करके अपने YouTube चैनल पर लोड करेंगे और जिसका लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें हम पूरी चर्चा करेंगे अग्निसार के विषय में। आइए अगला अभ्यास देखिए, समय हुआ है 6:25। 25 मिनट हमने अपने इस अभ्यास में लगा दिए हैं। किसमें? षटकर्म के अभ्यास में। आइए थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। वार्म अप के लिए पहले एड़ियों को उठाते हुए धीरे धीरे गति बढ़ाते जाएं कि हमने अपना जो मूल्यवान समय है, इतनी देर में तो 4 आसन हो जाते, और वो भी 4-4 बार। धीरे धीरे गति बढ़ाते जाएं। परंतु मित्रों, हमारे साथ जुड़े सभी साधक गण कृपया ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य यहाँ पर 4 आसन और 4 क्रियाएं कराना मात्र नहीं। आप क्रियाओं को समझें। ये जो षटकर्म है जिन्हें अभी हमने देखा, जिसमें पहला था कुंजल की क्रिया, फिर जलनेति, कपालभाति, अग्निसार और नौली, ये 5-5 अभ्यास जो हैं आपको इतना शुद्ध बना देंगे, इतना स्वस्थ बना देंगे कि हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ मित्रों, इनमें इतनी शक्ति है कि आपको आसन तक जाने की जरूरत नहीं। तो दीवानी जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि आसन में कुछ छुपा हुआ है। जी हाँ, आसन के अपने लाभ हैं, लेकिन ये जो षटकर्म की क्रियाएं हैं ये बहुत अच्छी हैं। और षटकर्म है क्या? आप करते जाएं, समझते जाएं। षटकर्म शौच के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं। यानी कि जैसा आप सामने बोर्ड पे देख रहे हैं, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर षटकर्म लिखा हुआ है। आज पर 10 सप्तांग योग साधना। सप्तांग योग जिसमें 7 अंग हैं, उसमें सबसे ऊपर षटकर्म रखे हैं। फिर आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। एक अष्टांग योग है, महर्षि पातंजल कृत अष्टांग योग। अष्टांग योग में 8 अंग हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम। नियम यानी सेकंड स्टेप का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज शौच। शौच यानी कि शौचालय यानी सफाई की क्रियाएं। इस प्रकार से यह अभ्यास आपको इस समस्या में बहुत लाभ देने वाली क्रियाएं हैं। ऐसा हम कुछ करेंगे। दीक्षा जी का एक कमेंट आया, प्रेगनेंसी में कौन कौन सा योग क्रिया करनी चाहिए? जी बहुत अच्छा दीक्षा जी, हम आपको एक लिंक देंगे। हमारे ही द्वारा पिछले दिनों इसी लॉकडाउन में हमने एक प्रोग्राम किया था। एक पूरे घंटे का सेशन हमने किया है जो कि रिकॉर्डेड है। मैं आपको उसका लिंक दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। रेणु कृष्णा जी, आपका हृदय से स्वागत है हमारे इस लाइव कार्यक्रम में। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अगले अभ्यास को हम इस प्रकार से करेंगे। जो लोग सामर्थ्य हैं वो करें, और जो लोग सामर्थ्य नहीं है वो प्रयास करें। यानी दोनों ही अवस्थाओं में आपने करना है। आप पाएंगे कि यदि आपको घुटने में कोई समस्या है तो इससे आपके जस्ट घुटने के ऊपर में जो टिश्यूज हैं वो स्ट्रेंथन होंगी, वो मसल स्ट्रेंथन होंगी, वो टिश्यू स्ट्रेंथ होंगे, और आप इस क्रिया को कर पाएंगे। आप बस थोड़ी सी हिम्मत जुटा लीजिए, बाकी ईश्वर है ना आपकी मदद के लिए। आइए अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास हम करेंगे आरती का अभ्यास, यौगिक आरती। हम चर्चा कर रहे थे नियम की। नियम में पहला नियम है शौच। स्टेप नंबर 2, आसनों से पहले आने वाली क्रिया। इस प्रकार से हम ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, ऐसे घुमाते, देखिए कमर को देखिए कैसे घुमाया, और श्वास छोड़ते हुए नीचे से घुमाते हुए ऐसे।
5-7 चक्र एक दिशा में करें और 5-7 दूसरी दिशा में, और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना है, अन्यथा चक्कर आ सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार का अभ्यास आपने करना है। आइए अगले अभ्यास के लिए काग आसन में बैठ जाएं। जी हाँ, काग आसन। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जैसे आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, देव आलोक स्वामी कमर दर्द के लिए कौन सा योगा करना चाहिए? देव जी, आपका प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कमर दर्द इस समय आम समस्या बन गई है जिससे हर व्यक्ति आए दिन जूझता है, परंतु आज हमारे पास में समय का अभाव है। मैं आज शाम तक आपका यह जो प्रश्न है कमर दर्द, उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको लिंक दूंगा। आप वह अभ्यास देखकर आप कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारा विषय पीसीओडी पीसीओएस है, तो हम सभी साधकों से कहेंगे कि आज इस विषय पर कंसंट्रेट करें और धीरे धीरे कागचाल की क्रिया ऐसे धीरे धीरे करें। कागचाल की क्रिया को आप ऐसे भी कर सकते हैं और एक तरीका और भी है। वो कौन सा तरीका है, आचार्य जी बताएंगे। कौन सा वह तरीका है कि जिसके द्वारा हम कागचाल की क्रिया बोलते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम, आप समझ गए होंगे कि कौन सी क्रिया है। जी हाँ, पोछा लगाने की क्रिया। जी, इस प्रकार से यदि इस पीसीओडी पीसीओएस से ग्रसित यदि हम ऐसा अभ्यास करते हैं तो बोलते हैं हम क्या गुठलियों पे दाम, तो ये समस्या होगी ही नहीं। चलिए, पोछे से हम अपना हाथ गंदा नहीं करेंगे, हम सिर्फ कागचाल की क्रिया करेंगे। दिखेंगे कैसे होती है क्रिया। ऐसे आगे बढ़ते हैं और ऐसे पीछे जाते हैं। पीछे जाइए रिवर्स में ही, ऐसे धीरे धीरे श्वास के साथ, ध्यान के साथ संतुलन बनाते हुए। अगला अभ्यास हम करेंगे पैरों को सामने लाते हुए। अगला अभ्यास नौका चालन का, और क्रिया के प्रभाव को समझेंगे। आज हमारी जो क्रियाएं हैं आप देख रहे होंगे थोड़ी सी नॉन स्टॉप चल रही हैं। चूंकि ये जो समस्या है इसमें थोड़ा सा श्रम अधिक करना होगा। श्वास छोड़ते हुए ऐसे नौका चालन, नाव के समान अपने पंजों को पार करना है। कमर दर्द के रोगी इसका अभ्यास ना करें, और जो हृदय रोगी हैं वो इस अभ्यास को थोड़ा थोड़ा करें। यानी 5-7 बार किया, रुक गए, विश्राम किया और फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा पूरा ध्यान आज इस रोग विशेष को समर्पित है। हम जानेंगे कि क्या होता है और क्यों होता है। यह जो अभ्यास है बहुत ही अच्छा अभ्यास है, नौका चालन का अभ्यास। इसी को रिवर्स करेंगे विपरीत दिशा में, लेकिन जितना अभी आप देख रहे हैं वे करना काफी नहीं है, क्योंकि 1 घंटे में हमें सब कुछ कवर करना है। कारण, लक्षण और उसका उपचार। तो हम अपनी गति को बनाए रखेंगे, दोनों पैरों में दूरी करें। अगला अभ्यास है चाकी चाल का अभ्यास। अगेन कमर दर्द के रोगी ना करें, जिनका अभी कोई सर्जरी हुई है वो ना करें, और हृदय रोगी धीरे धीरे करें, श्वास छोड़ते हुए। डॉक्टर लक्ष्मण कानिकर जी का एक संदेश आया है, गुड मॉर्निंग। हम हृदय से उनका स्वागत करते हैं। हम सभी हमारे जो दर्शक हैं उनका स्वागत करते हैं, जो कमेंट करते हैं वो भी, और जो कमेंट नहीं करते हैं उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं। आपके जुड़ने से, आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से हमारा जो उत्साह है वह बढ़ता है। आप स्वयं जुड़ें, और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो हमारे अनुसार तो है ही अच्छी, और यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में
ये बहुत अच्छी जानकारी है, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने अपने फेसबुक से इसको आगे शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। यह जो अभ्यास आपने किया, आपने जाना कि है क्या, ओवरीज की जो शारीरिक स्थिति होती है वह नाभि से नीचे होती है, दोनों जो कमर का जो हिस्सा है उसके बीचों बीच होती है। हम इंटरनेट के माध्यम से उसकी लोकेशन जान सकते हैं, परंतु यह जो क्रिया है निश्चित तौर पर बहुत लाभदायक होने वाली है। अगला अभ्यास हमारा तितली का अभ्यास। तितली का अभ्यास भी बहुत लाभ देता है। किसी भी आसन को करने के लिए हमें वार्म अप की आवश्यकता पड़ती है। हमने वार्म अप भी किया, हमने समझा कि षटकर्मों का क्या लाभ है। षटकर्मों से सफाई की क्रिया होती है। जी हाँ मित्रों, ये जो अग्निसार का हमने अभ्यास किया, उससे नौली का अभ्यास, कपालभाति का अभ्यास से हमारा जो डायरेक्ट सीधा सीधा लाभ होता है वह होता है हमारी ओवरीज पर सीधा, जिसे बोलते हैं फिजिकल लाभ। लेकिन ये होता क्यों है ये रोग? ये रोग होता है हमारे जो पिट्यूटरी, जो हमारे कान के ऊपर अंदर सर के भीतर एक छोटा सा मटर का दाना लगा है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी एज पर एनाटॉमी टर्म, बट इन योग वी कॉल दैट आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी। वो आज्ञा देता है। वो आज्ञा क्या देता है उसको हम समझेंगे अगले अभ्यास के बाद। अगला अभ्यास हम करेंगे उदरकर्ष आसन। कागासन में बैठ जाएं एक बार फिर से, पंजों में दूरी बनाएं, दोनों घुटने पर दोनों हथेलियां। अब श्वास छोड़ते हुए एक घुटने को दूसरे पैर के अंगूठे से लगाएं, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए घुटने को पंजे से लगाने का अभ्यास। एक हथेली से एक घुटने को हम नीचे दबा रहे हैं, एक को पेट के भीतर धांस रहे हैं। जी, बहुत अच्छा आप सभी अभ्यास कर रहे हैं। मैं यहां से महसूस कर सकता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं कि जो हमारे द्वारा जो ट्यूटोरियल दिया जा रहा है उसको आप भली भांति समझ पा रहे हैं। जी, श्वास के साथ इस अभ्यास को करना है। अगला अभ्यास है खड़े होकर सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अगेन हृदय रोगी इसका अभ्यास सूझबूझ से करें कि कितना उनका प्रेशर है अभी वर्तमान में, कितना रहता है। इस प्रकार दोनों पैर मिलाकर खड़े रहें, दोनों हथेलियों को श्वास भरते ऊपर उठाएं, हथेलियों को पलटें, श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर ले जाते हुए प्रणाम, श्वास भरते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। ऐसे हथेलियों को जमीन पर लगाएं, श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर पीछे, श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन, श्वास भरते हुए घुटने और छोड़ते हुए वक्षस्थल। होल्ड करें यहीं पर, सामान्य श्वास के साथ यहां पर होल्ड करें। पर्वत आसन में हमने श्वास को बाहर निकाला हुआ था। हमने ऐसा कहा कि घुटनों को श्वास भरते हुए जमीन पर लगाएं और श्वास छोड़ते हुए वक्षस्थल को। मित्रों, ये जो हमने श्वास ली और छोड़ी, आगे चल के हमें इसको भी समाप्त करना, यानी यहाँ पर एक श्वास को बचाना है। पर्वत आसन में जब हम श्वास निकाल देंगे तो श्वास को बाहर ही रोककर हमने कुंभक लगाते हुए इसका अभ्यास करना है और यहाँ पर एक श्वास को बचाते हुए भुजंग आसन में श्वास भरते हुए ऊपर आना है। चूंकि बाद में, इस सेशन के बाद में कमेंट्स आते हैं
बहुत सारे योग शिक्षकों के, हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे साथ कैसे साधक गण जुड़े हैं। श्वास छोड़ते हुए अगेन पर्वतासन, कि अभी हम अपने आप को नया साधक मानते हैं। श्वास भरते हुए बायां पंजा दोनों हथेली के बीच इस प्रकार, और श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और होल्ड करें, पीछे ही होल्ड करें, महसूस करें, ऐसे ही बने रहें। और जरा अपने चेहरे को देखिए, है मुस्कान या चली गई, जिसकी हम चर्चा करते हैं। श्वास छोड़ते हो प्रणाम, है ना मुस्कान, चली तो नहीं गई? क्योंकि योग क्या है हमने जानना है। एक शारीरिक क्रिया, श्वास की क्रिया, मानसिक चेतना और मुस्कान, इन चारों को मिलाते हुए हमने अभ्यास करना है। शारीरिक, जो अभी हम प्रणाम आसन में खड़े हैं, शारीरिक श्वास भरते हुए हस्तोत्तान, फेफड़ों का आकार बढ़ गया है, श्वास भरेंगे। मानसिक चेतना की कहां पर क्या क्या हो रहा है, श्वास छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए पाद हस्तासन। चार चार चीजों को एक साथ लेकर चलेंगे, योग करते चलेंगे। श्वास भरते हुए बायां पैर पीछे, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए घुटने, छोड़ते हुए भरते हुए भुजंग, छोड़ते हुए पर्वत, भरते हुए छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए छोड़ते हुए प्रणाम। अब मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा, एक और अभी हमारे सामने एक मैसेज आया है। मोटापा कम करने के लिए हमने कल ही कुछ एक सेशन रखा था मैम, आप कल का हमारा जो रिकॉर्डेड सेशन है आप उसको देख सकती हैं, नहीं तो हम भविष्य में उसको दोबारा लाएंगे। मैं आचार्य जी से यहाँ पर निवेदन करूंगा कि इसी सूर्य नमस्कार को एक बार बहुत ही तेज गति के साथ करके दिखाएं, ताकि हम इसको समझ सकें कि कैसे करना है। जी आचार्य जी, श्वास भरते हुए गति बढ़ाएं, प्रणाम। यानी ना यहाँ श्वास पर ध्यान था, ना मानसिक चेतना थी, ना कुछ था ना कुछ था। हमें 50 नहीं करने हैं प्रिय साधकों, ध्यान रखें, हमें 50 राउंड का कोई कीर्तिमान, कोई रिकॉर्ड स्थापित नहीं करना। आइए शवासन में लेटते हैं और विषय को जानते हैं कि है क्या। शव के समान शवासन, रिलैक्स करेंगे और समझेंगे कि रोग क्या है। जी, आज्ञा चक्र से यानी पिट्यूटरी से कुछ आदेश आते हैं हमारी ओवरीज के लिए। ये जो आदेश होते हैं कुछ हार्मोन्स के रूप में होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, जो कि हमारे पिट्यूटरी है वहां से रिसाव होता है, जिसे एनाटॉमी की भाषा में FSH कहते हैं। उसका काम होता है हमारे जो ओवरीज हैं उसमें अंडे का विकास करना। जब अंडे का विकास हो जाता है तो उसे निश्चित समय पर उसे रिलीज करने के लिए एक LH नाम का एक हार्मोन होता है, जो कि हमारे पिट्यूटरी से आता है। परंतु इन हार्मोन के असंतुलन के कारण, यानी जो मटर का दाना जो हमारे मस्तिष्क क्षेत्र में लगा हुआ है, उसके असंतुलन के कारण वहां से जो आज्ञा आई है उसमें डिस्टरबेंस आने के कारण हमारी ओवरीज उसको रिलीज नहीं कर पाती हैं और वो ओवरीज में ही रह जाता है, जो कि धीरे धीरे
समस्या खड़ी करने लग जाता है। वो वहां पर सिस्ट का रूप धारण कर लेता है, PCOS यानी कि पॉलीसिस्ट सिंड्रोम की बात हो रही है, ओवरी सिंड्रोम की। PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज, जो कि उससे पहली स्टेज होती है। PCOS यानी कि उसकी बढ़ी हुई अवस्था है। हमने समझना है डिजीज को, डिजीज का जो कारण है वो हमारा पिट्यूटरी है। अब ये जो हार्मोन्स हैं, इन्होंने उन हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब कर दिया है जो हमारी ओवरीज में बनते हैं, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, वो भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं और समस्या बहुत गंभीर हो जाती है, जिसके कारण हमारे जो मेंसेस हैं महिलाओं को, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। चेहरे पर बाल इत्यादि बहुत सारी दाने, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, वजन बढ़ने लग जाता है, मूड स्विंग हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। इस अवस्था में एक मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसका लेवल बढ़ जाता है, यानी कि जो पुरुष वाले जो हार्मोन्स हैं वो महिला के शरीर में अधिक मात्रा में बनने लग जाते हैं, तो मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाते हैं, जैसे कि बाल आना इत्यादि। तो गंभीर समस्या है महिला में मेल के कैरेक्टर्स। महिला के जो उसकी जो वरदान है जो महिला को, जो पुरुष के पास नहीं है, संतान उत्पत्ति का, वो गुण चला जाता है। आज हमारा यही है सेशन कि कैसे, जी हाँ, इस शवासन के माध्यम से हम उस पिट्यूटरी को रिलैक्स दे रहे हैं, जलनेति के अभ्यास से हम उसको क्रियान्वित कर रहे हैं, वो जो तनाव है, जो कारण है, उसको समझ रहे हैं कि कैसे। मित्रों, और कुछ नहीं, यम और नियम के अपालन से यह रोग भी होता है। जी हाँ मित्रों, अभी हमने बात करी थी, हम रोज चर्चा करते हैं कि कैसे रोग का कारण क्या है। एक लंबी गहरी श्वास भरें, अगला अभ्यास करें, लेटकर तितली का अभ्यास। रमेश शमतानी जी का एक सवाल आया है, एसिडिटी को दूर करने के लिए कोई योग है क्या? जी बिल्कुल है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें। हमने जो अभी कुंजल की क्रिया की वो एसिडिटी में बहुत लाभदायक है, परंतु आप समझ रहे हैं जो मैं रोज समझा रहा हूं, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे कि कारण को समझना है। कारण पे यदि हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक लिस्ट है मेरे पास में डू एंड डोंट्स की, डू एंड डोंट्स की नहीं, मेरे पास में लिस्ट है डोंट एंड डूज। मैंने पहले डोंट्स लिखे हैं कि क्या नहीं करना है, यानी कि हम जो गलतियां करते हैं जिसके कारण रोग उत्पन्न करते हैं, उनको हमने नहीं करना है। फिर देखना है कि करना क्या है। अगला अभ्यास हम करेंगे पेट पर लेटते हुए, विराम दूंगा यहीं पर, ऐसे ही लेटे रहें। सर्वांगासन का अभ्यास करें, श्वास भरते हुए। सर्वांग यानी कि सर्व अंग, सभी अंगों को लाभ देते हुए। थोड़ा सा आसन को हमने बदला है, धीरे से दोनों हथेलियों को जमीन पर रखते हुए ऐसे धीरे से पैर ऊपर उठाए, अर्ध हलासन, और धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर। ऐसे शरीर को हमने सीधा करना है। और अगेन आप समझें, रमेश जी, जो आपका जो प्रश्न है अभी मेरी ओर से अधूरा है, आप धन्यवाद दे रहे हैं, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अभी हम एसिडिटी को लेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे
क्योंकि ये एसिड हमारे शरीर में यदि बढ़ जाता है तो क्या होता है, शरीर को गला देता है ये एसिड। अभी आज हम फोकस करेंगे पीसीओडी पीसीओएस, क्योंकि ये जो समस्या है इसका अभी तक कोई निदान नहीं है। और जो एलोपैथी में निदान है उसमें हार्मोन्स ट्रीटमेंट दिया जाता है, वही हार्मोन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शरीर में प्राकृतिक रूप से बनने चाहिए उसको बाहर से देते हैं। और तो और मोटारफिन खिला देते हैं। एक मोटारफिन जो है एक चाबुक है, जो कि हमने डायबिटीज वाले दिन भी हमने समझा था कि वो चाबुक है जो जबरदस्ती हमें काम करने पर मजबूर करता है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को काम करने पर मजबूर करता है। इस चाबुक को हमने ऐसी क्या गलती की जिसके कारण हमें चाबुक और हंटर जैसी चीजों का प्रयोग करना पड़े। हम स्वाभाविक सहज रूप से हम इन हार्मोन्स को बनाएंगे शरीर में और पूरा लाभ लेंगे। जी हाँ मित्रों, यह समस्या भी जड़ से खत्म होती है, योग के माध्यम से होती है, परंतु मात्र आसनों से खत्म होती है यह कहना मुश्किल है। इसलिए याद रखें कि जो शुरू में हमने षटकर्म किए थे व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे नौका चालन और चाकी चाल है, इसका कम से कम 100 बार अभ्यास करें। और जो अभी अभ्यास देख रहे हैं कि किस प्रकार आपके सम्मुख योगाचार्य शिखा जी इस सर्वांग आसन में बनी हुई हैं, ऐसे ही करना है। इस अभ्यास से हमारा पिट्यूटरी एक्टिवेट होता है। हमने पिट्यूटरी को एक्टिवेट करना है मित्रों, और कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल कार्य है, किसी की बात में नहीं आना है, विश्वास रखना है ईश्वर पर, भगवान पर, प्रकृति पर। पहले भी हमने चर्चा की थी, भगवान यानी कि भगवान। किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे कि भगवान क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है। बहुत ही सरल है। मैं 3 शब्दों का प्रयोग करूंगा, रुको मत खाओ। 3 शब्द मैंने प्रयोग करे, रुको मत खाओ। आपने एक कॉमा लगाया, कहां पर लगाया, रुको के बाद, रुको मत खाओ। तो क्या होगा, आप रुक जाएंगे, आप ज्यादा नहीं खाएंगे, मोटापा नहीं आएगा। यदि आपने कॉमा लगाया, रुको मत कॉमा खाओ, यानी रुको मत, खाते जाओ, खाओ खाओ, तो क्या होगा, आपके सिर्फ एक छोटे से कॉमा से, अल्प विराम से अर्थ का अनर्थ हो गया। वैसे ही ईश्वर और भगवान की परिभाषा समझने में किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। समझना है कि भगवान की परिभाषा क्या है, पंच तत्व क्या है। पंच तत्व यानी कि भगवान, भ भूमि, ग गगन, अ आकाश, अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर। पंच तत्व, पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। जैसे पेड़ों की पूजा होती है ना, अंग्रेजी में क्या मनाते हैं, एनवायरमेंट डे, ट्री डे, है ना, एक एक पेड़ लगा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं उसकी, उसके नीचे दीपक जलाते हैं, उसके वो धागा बांधते हैं। श्रद्धा का खेल है सारा, किसी उसमें नहीं जाना है कंट्रोवर्सी में। जो जैसी चीज है, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है, बहुत अच्छी है, बहुत पुरानी है। आज भी ऐसा ही होता है। बैक टू आवर रूट्स, धीरे से वापस आए और एक बार शवासन फिर से। जी हाँ मनीषा वालिया जी, आपने सही लिखा है कि लिमिट से भोजन खाएं और आसन को होल्ड करना है यदि लाभ लेना है तो। छू कर किसी चीज को चले आए नहीं। उस दिन हमने ट्रेन की कहानी सुनी थी ना, कि 3 व्यक्ति थे, राम, श्याम और घनश्याम, ट्रेन देखने गए थे। जी हाँ, उस कहानी को याद रखेंगे कि सिर्फ हमने ट्रेन को देखना नहीं है, उसे महसूस भी करना है। शवासन का अभ्यास, ताकि एक बार फिर से हमारे शरीर में ब्लड पूरी तरह से समान हो जाए। अगला अभ्यास करेंगे हम भुजंगासन का, पेट पर लेटते हुए। भुजंगासन,
जितनी देर अभी हमने सर्वांग आसन में होल्ड किया या अन्य आसनों में हम होल्ड करते हैं, उतनी देर में हम कम से कम तो 1 दर्जन अन्य अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक अभ्यासों में ना जाएं। ऐसे धीरे से श्वास भरते हुए, जिसमें एड़ी पंजा मिला हुआ, और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। यहाँ पर ये जो हमारी एड़ियां हैं, इनका मिला होना बहुत जरूरी है, इनको लॉक कर दें स्वयं। और ये जो हमारा है एल्बो, इस शरीर से ऐसे टच हो, ये हथेली हमारी इस कंधे के नीचे हो, देखिए नीचे है, हथेली जस्ट कंधे के नीचे है, और ये जो गर्दन है लंबी हो, कंधे थोड़े ऊपर उठाइए, ऐसे ऐसे, ये ऊपर चलेगा, थोड़ा नीचे कीजिए, ऐसे ऊपर कीजिए, नीचे, ऐसे गर्दन लंबी हो, नीचे रखिए ऐसे, और ये एल्बो से सटी हुई, धीरे से श्वास भरते ऊपर आए, वहां एड़ी पंजे मिले रहे, ऐसे, ऐसा आकार बन जाए, ऊपर देखना है, महसूस करना है। अपनी यथाशक्ति बने रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह अभ्यास। इस अभ्यास से हमारा मूलाधार जागृत होता है, हमारी कुंडलिनी शक्ति यहां से जागृत होती है। यह है भुजंगासन। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। अगले अभ्यास की ओर, मार्जरी का अभ्यास। श्वास भरते और छोड़ते हुए, विराम। वज्रासन में बैठ जाएं और मंडूक आसन का अभ्यास करें। जी हाँ मित्रों, ऐसे मुट्ठियां बनाएं, नाभि स्थान पर इन मुट्ठियों को लगाते हुए, नाभि के एक दाएं एक बाएं, और श्वास छोड़ते हुए सामने देखते हुए, यानी गर्दन ऐसी रखेंगे और बने रहिए। जी हाँ, मल्लिका जी ने एक SMS किया है, ओबेसिटी इज द मेन रीजन फॉर ऑल अदर डिजीजेस एंड ओवर ईटिंग इज मेन रीजन। जी, अधिक की बात कर रहे हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, अधिक। कबीरदास जी ने कैसे कहा है इसी चीज को, गीता में क्या वर्णन है, सभी में, सभी हमारे दार्शनिकों ने क्या बतलाया है, इसे कैसे बतलाया है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं, ना अधिक बोलना, ना अधिक चुप रहना, ना अधिक बरसना, ना ही अधिक धूप। गीता में बतलाया गया, अति खावे, अति थोड़ा खावे, बहुत ज्यादा खाने वाला अति थोड़ा खाए, अति सोवे, अति थोड़ा सोवे, कि थोड़ा जो सोता है, जो 1 आध घंटा सोता है वो, और जो 12-14 घंटा सोता है वो। अति सोवे, अति थोड़ा सोवे, उसका योग सिद्ध ना होवे। तो कितनी अच्छी बात कही है गीता में। तो क्या हमने गीता को पढ़ा? पढ़िए मित्रों, जानिए, जानिए क्या है।
हम बात करते हैं युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधित्व योगो भवति दुखा। गीता का एक श्लोक है। युक्त आहार की बात बोलिए कि कैसा आहार लेना है, कब सोना है, कब जागना है। यही इस रोग का भी मेन रीजन है कि मित्रों, देर रात तक जागना और देर से उठना, अकर्मण्यता कि काम करने में आलस, कि जी घर में कोई काम ही नहीं करना है, पड़े पड़े फोन चलाना है। आजकल की मॉडर्न जनरेशन कैसी है, महिलाओं का कैसा हो गया लाइफस्टाइल, घर में ना पोछा लगाना है, ना कोई शारीरिक श्रम करना है। जॉब्स ऐसी हो गई हैं, हमारा वर्क प्रोफाइल बदल गया है, रूटीन बदल गया है, लेट नाइट सोना, लेट नाइट उठना इज द मेन कॉज ऑफ दिस डिजीज ऑल्सो। जैसे हमने कल लिया था, हमारा जो थायराइड है वो भी लेट सोने लेट जागने के कारण। जंक फूड्स आ गए हैं, युक्त आहार। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारी गीता में लिखी हैं। एक बार ही उसको पढ़ेंगे और मेरे नजरिए से एक बार देखेंगे। अभी हमने बात करी थी ना, रुको मत खाओ, कि कॉमा कहां पर लगाना है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा मित्रों। श्रद्धावान लाभते ज्ञानम, श्रद्धा के साथ पढ़िएगा, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। जी लक्ष्मण सर हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, नाइस इंफॉर्मेशन टू मेंटेन हेल्थ फ्रॉम ओबेसिटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अति हो जाती है ना, जब पेट में चर्बी चढ़ जाती है, या वो बोलते हैं ना बुद्धि पे चर्बी चढ़ गई है, तो ये चर्बी है ही ऐसी चीज। धीरे से श्वास भरते ऊपर आए। हमारा समय ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। कमर गर्दन सीधा करें। हमारा मूल उद्देश्य है कि हम क्रियाओं को समझें। ऐसे बहुत सारे आसन है जिसमें उष्ट्रासन, शशांक आसन इत्यादि बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आसनों को विराम देते हुए अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। दाहिने हाथ को उठाते हुए बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं, राइट हैंड से हम अनुलोम विलोम की क्रिया को करेंगे। लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास भरें और राइट से धीरे धीरे श्वास को निकाल दें। उपेंद्र पाल जी हमारा धन्यवाद कर रहे हैं। उपेंद्र पाल जी, हमारा ये प्रयास आपको बहुत अच्छा लगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने पेज से, फेसबुक पेज से इसको जरूर शेयर कीजिएगा। इतना तो बनता है ना, कि आप इसे शेयर करें। अच्छी चीजों को यदि हम नहीं फैलाएंगे तो बुरी चीजें अपने आप फैल जाएंगी। नवनीत गोयल जी, ब्लड इन्फेक्शन जी, किस प्रकार का इन्फेक्शन है उसको हमने समझना पड़ेगा कि कौन से इन्फेक्शन की आप बात कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उस हिसाब से उसका बता सकें। जी उपेंद्र पाल जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं कि यदि किसी खेत में हम गेहूं नहीं बोएंगे, हम सरसों नहीं बोएंगे, हम कीड़ा ककड़ी कद्दू नहीं बोएंगे, वहां तो खरपतवार स्वयं उग जाएगी और धीरे धीरे उस खेत को बंजर बना देगी। यदि अच्छी चीजें ना फैली ना समाज में, तो गंदी चीजें तो फैल ही जाती हैं। कांटेदार वृक्ष स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। कहीं देखा है कि अपने आप गेहूं उगने लगा हो किसी खेत में, किसी खाली जगह पर? उसको उगाने के लिए हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। तो वही मशक्कत आप भी कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों। अच्छी चीजों को यदि हम नहीं फैलाएंगे तो हमारा ये समाज धीरे धीरे बीमार होता जाएगा। और हमारी जो जीडीपी है ना, हम बात कर रहे हैं स्वदेशी स्वदेशी इस समय पर मोदी जी के आह्वान पर, लेकिन किस स्वदेशी की हम बात कर रहे हैं? सारे मेडिकल इक्विपमेंट हमारे बाहर के हैं, रक्षा यंत्र हमारे बाहर के होंगे, टेक्नोलॉजी बाहर की होगी। हम किस किस चीज में कैसे कैसे हम मैनेज करेंगे, मुझे नहीं समझ में आता। परंतु ये जो हमारा जो जीडीपी का जो सबसे मोटा जो खर्चा होता है वो होता है मेडिकल का खर्चा। उसको हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? इन योग और प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार प्रसार करके। जी हाँ मित्रों, शेयर कीजिए, अच्छी चीजों को फैलाइए और राष्ट्र सेवा देशभक्ति में अपना योगदान दीजिए। मैंने अपना योगदान भरपूर इस लॉकडाउन में दिया है, आप भी दीजिए, अच्छी चीजों को फैलाइए। आइए विराम देते हैं। बाईं नासिका से जब भी श्वास छोड़ें
तब क्रिया को विराम दें। प्राणायाम की श्रृंखला में सभी प्राणायाम बहुत लाभदायक हैं, परंतु इसमें भ्रामरी का विशेष योगदान है। अतः हम सीधा भ्रामरी पर आएंगे। लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए भ्रमर के समान गुंजन करते हुए एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भर लें और धीरे धीरे छोड़ते हुए भ्रमर के समान गुंजन महसूस कीजिए कि हृदय प्रदेश में, गर्दन में, आपके पूरे कपाल में कैसा गुंजन हो रहा है, कैसी वाइब्रेशंस उत्पन्न हो रही हैं, कौन कौन सी रेज हैं, तरंगे हैं जो इस समय उत्पन्न हो रही हैं। उन सब को हम जानेंगे अपने इन सेशंस में। लंबी गहरी श्वास भरें और ओम का जाप करें। निसंकोच लंबी गहरी श्वास। दोनों हथेलियों को जोड़ें, घर्षण करें। ईश्वर को धन्यवाद दें और जोरदार तालियां। अभी आप ये ना समझें कि सेशन समाप्त हो गया है। अभी सेशन समाप्त नहीं हुआ है, अभी सेशन चल रहा है। आज थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। नमन जी का मैसेज आ गया है, थैंक यू। अभी समाप्त नहीं हुआ, बैठे रहें, जारी रखें। एक बार फिर से मैं परिचय दूंगा अपना। कुछ साधक हमारे साथ नए जुड़े हैं। मैं हूं योगाचार्य जितेंद्र सिंह, निर्योग टीम से। और जो अभी आपके सम्मुख थी योगाचार्य शिखा जी, और जो पीछे हैं कैमरे के वो हैं योगिनी पूजा सिंह। लॉकडाउन की वजह से, अन्य कारणों की वजह से अभी हम 3 ही इस प्रोग्राम को ले पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। हमारी और भी टीम के मेंबर्स हैं। धीरे धीरे आप सभी को जानेंगे, सभी के ज्ञान का आनंद लेंगे। मित्रों, ये जो आज हम जिसको लेकर बैठे हैं, पीसीओडी पीसीओएस, जरा सोचिए कि कैसा जीवन होगा उसका जिसके साथ में समस्या होगी। बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं जब एक महिला गर्भवती नहीं हो पाती है, जब उसके चक्र डिस्टर्ब हो जाते हैं, मूड खराब हो जाता है, उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है अप्राकृतिक जीवन शैली। यानी कि जीवन शैली बदल गई है। देर से सोना, देर से जागना बड़ा अच्छा लगता है। आजकल नवयुवकों में इतनी ज्यादा उसके लिए है कि पता है वो कैसे बातें करते हैं। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि कल ना मूवी देखी, रात को बड़ा मजा आया, 1 बज गए थे। फिर उसके बाद में हम फोन पे लग गए चैटिंग करने अपने फ्रेंड से, 2 बज गए थे। 2 बजे सोया मैं कल। 2 बजे सो गया था। बैकवर्ड है तो पिछड़ा हुआ है। मैं तो 3 बजे सोया था। मैं 3 बजे तक
ऐसे गर्व का अनुभव करते हैं। वो जो हमारी जो साइकिल है, जो प्राकृतिक रूटीन है, इसको तोड़ने पर गर्व महसूस करते हैं। नहीं मित्रों, हमें अपनी रूटीन वैसे युक्त आहार विहार, विहार का अर्थ है कब सोना है, कब खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है, सब पर ध्यान देना होगा। जंक फूड, मैं यहाँ लाजपत नगर 4 नई दिल्ली में रहता हूँ। हमारे यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है आसपास में बहुत सारी खाने की मार्केट है। सेंट्रल मार्केट मेरे घर के बिल्कुल नजदीक है। वहां पर जंक फूड मार्केट है, बहुत सारे हैं, कई इधर उधर बहुत सारे, मतलब कई सैकड़ों दुकानें हैं। वहां पर लोग ऐसे आते हैं, ऐसे खाते हैं। ये जो मोमोज होते हैं, चाउमीन होते हैं और ना जाने क्या क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा खाते हैं। ये इसका मूल कारण है। जैसा खाए अन्न वैसा हो तन, यानी कि जब वो खराब कचरा गंदगी खाते हैं तो वो शरीर भी वैसा ही हो जाता है, बीमार हो जाता है और रोगग्रस्त हो जाता है। जंक फूड बिल्कुल नहीं। हरीश चावला जी, आपके जो सवाल आए हैं अनुलोम विलोम और जंपिंग, बिल्कुल आपके जायज हैं, परंतु आज हम अपना रूटीन नहीं तोड़ेंगे। आज के लिए हमें क्षमा दीजिएगा। मनीषा वालिया जी, लेडीज प्रॉब्लम में योग करना चाहिए या नहीं? आपका शायद इशारा मेंसेस की ओर है कि उन दिनों मासिक धर्म के दौरान यदि हम योगाभ्यास करें या ना करें। जी, स्वविवेक का यूज करना है। कुछ क्रियाओं को छोड़कर बाकी आप सब कर सकते हैं। जैसे सर्वांग आसन आपने नहीं करना है। जिस समय पर स्राव तेजी से हो रहा है उस समय पर नौली का अभ्यास नहीं करना है। आसनों का अभ्यास कम करना है। प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। षटकर्म में जैसे कपालभाति है, इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। परंतु हाँ, जो आपका प्रश्न है योग कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल योग कर सकते हैं और योग तो करना ही चाहिए। योग का अर्थ सिर्फ आसन और प्राणायाम थोड़ी है। योग तो ये जो आसन है ये योग की तीसरी सीढ़ी और चौथी सीढ़ी प्राणायाम है। सत्य बोलना योग है, झूठ से बचना योग है, चोरी न करना योग है, ब्रह्मचर्य का पालन योग है। अपरिग्रह यानी कि चीजों को इकट्ठा करके बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया। बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा क्या करेंगे तो क्या होगा? तनाव बढ़ेगा कि घटेगा? तनाव बढ़ेगा तो पीसीओडी बढ़ेगी घटेगी? आप बताइए, है ना? ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, यानी यम और नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका अभ्यास हमें हमेशा करना चाहिए। बहुत सारी हमने प्रॉपर्टी बना ली है। अब प्रॉपर्टी की देख रेख, हमने 50 मकान ले लिए, हमने उनमें से एक मकान में जो किराएदार रखा था उसने उस मकान पर कब्जा कर लिया। अब चल कोर्ट कचहरी शुरू। तनाव बढ़ा या घटा? रोग बढ़े या घटे? आपने डिसाइड करना है। बैक टू आवर टॉपिक, पीसीओडी पीसीओएस, उसी का ही एक भाग था, इसलिए मैंने इसे ले लिया। तंबाकू, मदिरा पान यानी कि शराब, तंबाकू, सिगरेट, इस सबसे दूर रहेंगे। अकर्मण्यता यानी कि लेटे रहना, आलस बहुत बुरी चीज है। इन सब चीजों का पालन करना है, यानी कि इन चीजों से दूर रहना। शराब, मांस, मदिरा इत्यादि से तो ये पीसीओडी की समस्या है, ये नहीं होगी। यदि हो गई है तो अगेन इनसे दूरी बनाएं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अजीत उपाध्याय जी का आया जी, आज के लिए हम क्षमा चाहते हैं अजीत जी, समय बहुत अधिक हो गया है और मुझे भी बहुत बोलना है। प्रश्न है, नींद बहुत कम आती है, इसके लिए कोई योगा है क्या? जी, मैं आपको आज टेक्स्ट करके बताऊंगा। इसका जब मैं रिप्लाई दूंगा आज दिन में तो मैं आपको बतलाऊंगा कि आपने कौन कौन सा अभ्यास करना है। अब इसकी जो आप बात कर देते हैं कि इसमें करना क्या, ये चीजें तो हमने नहीं खानी, इनका सेवन नहीं करना है। हमने योगाभ्यास करना है, हमने डांस करना है, हमने जुम्बा करना है, हमने एरोबिक्स करना है। आपको जो पसंद आया है वो कीजिए। आप स्विमिंग कीजिए, आप स्विमिंग और योगाभ्यास दोनों कीजिए, आप योगाभ्यास और डांस दोनों कीजिए या तीनों कीजिए। अपने आप को एक्टिव बनाइए, घर में पोछा लगाइए, आप कुछ भी कीजिए, आपके ऊपर है। आपने फिजिकल होना है। फिजिकल नहीं होंगे तो ये रोग होगा ही होगा। तनाव से दूर रहें, चाहे वो सास बहू का हो या हस्बैंड वाइफ का हो। प्रयास कीजिए और ढूंढिए वो तरीके जिनसे तनाव मुक्त रहें आप। अगला जो चीज है वो खानी है आपने कच्चा आहार, यानी कि स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स।
कभी हम फ्रूट्स को उबालते हैं? संतरा लिया, उसे उबाला, खाया, ऐसा करते हैं? नहीं करते ना? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो फ्रूट है। तो टमाटर को क्यों उबालते हैं भाई? टमाटर भी तो फ्रूट है। जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा कि टमाटर जब एक फ्रूट है तो उसे क्यों उबालते हैं। जानिए, समझिए क्यों हम ऐसा करते हैं। जब ईश्वर ने हरे टमाटर को पकाकर लाल कर दिया, हम क्यों नहीं लौकी को पकाकर उसे मुलायम कर दिया? क्योंकि वो वेजिटेबल की श्रेणी में है, उसको हम ऐसा समझते हैं जैसा ईश्वर ने दिया है। ईश्वर की रसोई में जो बन के तैयार हुआ, पक के तैयार हुआ, उसे वैसा लें। यानी करेला हमारे घर में कुछ है तो अभी मुझे दे दीजिए, मैं आपको कच्चा खा के दिखाता हूँ। लौकी, भिंडी, तोरी, घिया जो भी होगा मैं ऐसे ही खा सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं, और ऐसा ही खाना चाहिए। अब देखिए ना, कुछ नहीं हमारे घर में, क्योंकि हम उतना ही लाते हैं जितना हम दिन भर में खा लें। हम चीजें ऐसी रखते ही नहीं। फ्रिज हमारा जो है ना, किताबें और उसमें खाली बोतलें, और कई बार तो क्षमा चाहता हूँ, हम जूते भी रख देते हैं, उसको ऑफ रखते हैं, हम उसको आराम देते हैं। तो उपवास आपने करना है, कम से कम वीक में एक बार उपवास होना ही चाहिए। मुलेठी होती है जिसे हम बोलते हैं, एक लकड़ी होती है मीठी मीठी सी, देखा होगा आपने, खांसी में अक्सर यूज होता है। मुलेठी आम दुकानों पे मिल जाती है इजीली। मुलेठी का सेवन करें, समय पर सोएं, समय पर जागें, तनाव से दूर रहें, म्यूजिक सुने, आनंद लें, योगाभ्यास करें, प्राणायाम की क्रियाएं करें। अंकुरित भोजन करना है, परंतु अंकुर में हमने पहले भी एक बारी चर्चा की थी, अंकुर जब बड़े हो जाते हैं ना, कि चना छोटा सा होता है, उसका अंकुर इतना लंबा लंबा हो जाता है, तब हम करके खाते हैं, वैसा नहीं खाना है। क्योंकि उसमें जो होता है ना, उसमें बैक्टीरिया, जैसे कि एक है सेलेमोना टाइफी नाम का एक है, ऐसे बैक्टीरिया और वायरस भी बहुत खतरनाक हैं। महिलाओं में यूटीआई की प्रॉब्लम उत्पन्न कर देते हैं वो। पुरुषों में कम होती है यूटीआई की प्रॉब्लम, लेकिन होती है उस बैक्टीरिया के कारण, पुरुष में भी होती है। लेकिन 90% केसेस में महिलाओं को यूटीआई की जो समस्या है, उसमें से एक बड़ा कॉज ये बड़े जो स्प्राउट होते हैं ना, जिनके वो जो अंकुर होते हैं बड़े बड़े होते हैं, वो है। समझना होगा, अंकुर बहुत अच्छी चीज है। आज मैंने भिगोए हैं, मैं उसे 4 घंटे भिगोऊंगा, फिर उसको निकाल के कपड़े में बांध दूंगा, और कल सुबह मैं उसका सेवन कर लूंगा जब अंकुर बहुत छोटे छोटे होंगे। जितना बड़ा अंकुर होगा, क्योंकि हम तो हैं ही इंडियंस ना, हमें तो ज्यादा चाहिए ना, अंकुर भी लंबा चाहिए, नाम भी, शोहरत भी, प्लेटफॉर्म भी, घर भी, सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए, रोग भी बड़े बड़े चाहिए, है ना। तो वो नहीं, छोटे पे हमने खाना है कि जितना छोटा होगा उतना लाभदायक होगा। यानी छोटे में कुछ रहस्य है, बड़े में बीमारियां हैं, ऐसा हमने करना है। शतावर आप जानते हैं, शतावर एक बहुत अच्छी चीज है। शतावर का पतंजल ब्रांड का आता है, डाबर का है, बैद्यनाथ का है, लूज आप कैसा भी लें, उसका चूर्ण बनाएं और आधा चम्मच रोज सेवन करें। बहुत अच्छी चीज है शतावर। मैं प्रश्न लेता जाता हूं। नींद ज्यादा आने पर क्या योगा करना चाहिए? जी, नींद पर आज बहुत ज्यादा लोगों का फोकस है। मल्लिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, हम इस पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने थैंक्स बोला, थैंक्स तो आपका कि आप हमारे साथ में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हम सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। आपको जैसा भी लगता है, कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। यदि आप निंदा करना चाहते हैं तो निंदा भी कीजिएगा, खुले मंच पे कीजिए। मुझसे कोई गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि ऐसा नहीं, ऐसा, ये हार्मोन इसके लिए नहीं है, या ये भोजन में ये आपने गलत बता दिया। आप कमेंट बॉक्स में खुले आइए, हम स्वागत करते हैं। नहीं तो मेरे अंदर सुधार कैसे होगा, मैं सीखूंगा कैसे, मैं जानूंगा कैसे। और यदि आपको लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, सेशन अच्छा रहा है, तो नीचे दिए गए शेयर बटन को ऐसे दबाइए ताकि आगे चला जाए और लोग भी इसका आनंद ले पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं योगाचार्य जितेंद्र
अपनी समस्त टीम की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सुबह सुबह की इस प्रातः बेला में नींद को त्याग कर हमारे साथ जुड़े। लीजिए, आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए हमारे 2 साथी और उपस्थित हैं। हम सभी आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका दिन शुभ हो। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं दिन में उनका जवाब दूंगा।